हरे कृष्णा। आइए एक बहुत सुंदर श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। त्वत्मायया अर्थम अभिपद्यम कलेवरे अस्मिन् कृत्वा मम अहम इति दुर्मतिः उत्पथे स्वेह क्षिप्तः अपि असत् विषय लालसः आत्ममोहं युष्मत् कथा अमृत निषेवकः उत्व्युत्सेतः। अर्थात, हे भगवान, यद्यपि दुर्मति मनुष्य पुरुषार्थ प्राप्ति के उपाय स्वरूप इस मानव देह को प्राप्त करके भी कुमार्ग पर चलने वाले अपने पुत्र आदि आत्मीजनों से तिरस्कृत होकर दुख प्राप्त करते रहते हैं, किंतु तथापि वे आपकी माया से मोहित होकर इस देह में मैं और मेरे का अभिमान कर अनित्य विषयों की ही लालसा करते रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति आपके कथामृत के पिपासु हैं, वे ऐसे देहात्म अभिमान रूप मोह का दूर से ही परित्याग कर सकते हैं। तो ये श्लोक है, ये वास्तव में विद्याधरों के द्वारा कहा गया है। इसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे मनुष्य जिनकी मति दुर्मति है। दुर्मति कैसी? जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान समझ नहीं आता, उनके मन में आध्यात्मिक ज्ञान समाता नहीं है। भौतिक विद्या तो बहुत अर्जित की, उससे अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ को भी प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्ति के उच्चतम शिखर पर भी वह बैठा, तथापि जो परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, उसे वह प्राप्त ना कर सका, या यूं कह लीजिए उसे प्राप्त करने के लिए उसने जरा सा भी कष्ट नहीं उठाया। ऐसा दुर्मति मनुष्य जो कि परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वह अपने ये जो मानव देह है, इससे संबंधित जो उसके आत्मजन हैं, स्वजन हैं, उनके प्रेम में इतना आसक्त है कि वह उन्हें दुख देते हैं तो भी वह उनसे दूर नहीं होना चाहता। यह मानव देह कैसा है? कमल दल जल जीवन टलमल। पानी में पड़ा जो कमल का पुष्प है, और उस कमल पुष्प पर, उसकी पंखुड़ी पर जो जल की कुछ बूंदें हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि वो बूंदें उस कमल के दल पर कितनी देर के लिए हैं, अभी या बहुत लंबे समय के लिए, या कुछ क्षण बाद वो नीचे गिर जाएंगी। ये कहा नहीं जा सकता। कुछ ठिकाना नहीं है उन जल की बूंदों का। ऐसे ही ये जो मानव देह है, इस मानव देह का भी कोई ठिकाना नहीं है। ये कभी भी समाप्त हो सकता है। किसी भी क्षण इस देह का पतन हो सकता है। वह कभी नहीं सोचता, कभी नहीं वह ये बात स्मरण करता कि उसे ये मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है। अपने आत्मजनों से दुख पाने के बाद भी वह उनसे दूर होना नहीं चाहता। वह कभी नहीं सोचता कि मैं जिन लोगों के लिए इतना खटता पड़ता हूँ, अंत में इन्हीं के कारण मुझे नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये सभी कुमार्ग मार्गी हैं, उस पथ पर चलने वाले हैं जिस पथ पर भगवान की ओर नहीं बढ़ा जा सकता या भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये नहीं समझते भजहु हरि पद नीति रे, कि एकमात्र एक ही नियम है भगवान के चरण कमलों का भजन करना, क्योंकि तभी कोई व्यक्ति संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पा सकता है। आगे कहा गया कि वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। क्यों वो नहीं सोच पाते इतना दुख प्राप्त करने के बावजूद भी
कि हमें संसार के बंधन से छुटकारा लेना है, क्योंकि वे आपकी बहिरंगा शक्ति से प्रेरित होते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सारा जगत आपकी अध्यक्षता में कार्य करता है, यानी जो आपकी प्रकृति है, आपकी जो माया शक्ति है, उसके अंडर में रह के सारा जगत जो है कार्य करता है। इस प्रकार से कोई यह नहीं सोच पाता कि उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना है। वह इस मैं और मेरे के अभिमान में ही लगा रहता है। इस देह का जो अभिमान है, मैं और मेरा, मैं एक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित जितने लोग हैं ये सब मेरे हैं, वह यही सोचता रहता है और इसी विषय की वो लालसा करता है, उनके सुख की प्राप्ति और अपने सुख की प्राप्ति में वह आजीवन भर लगा रहता है। उसके बावजूद भी ना वह स्वयं को सुखी कर पाता है, ना उनको सुखी कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके कथामृत के पिपासु हैं, गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथाएं तपते हुए जीवन के लिए अमृत स्वरूप है। ऐसे लोगों के कष्ट को दूर करती हैं आपकी कथाएं, जिनका जीवन, जिनका सर्वस्व, तन मन हृदय सब कुछ जल रहा है। आपकी कथाएं ऐसे लोगों के लिए अमृत समान हैं और जो इस अमृत को पीने के इच्छुक रहते हैं, पिपासु होते हैं, सदैव अपने कान रूपी दोनों में भरकर आपकी कथामृत का पान करते रहते हैं, वे जल्दी ही इस देह अभिमान से, यानी मैं और मेरे के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, दूर से ही इस मोह का परित्याग कर देते हैं। कैसे? केवल और केवल आपकी कृपा के माध्यम से। है ना सही बात? हरे कृष्ण।